तो वहीं भिलाई नगर निगम में आज जैन की 4 प्रमुख वार्डों के निर्दलीय पार्षदों और वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल वार्ड क्रमांक 3, 6, 9 और 22 के पार्षदों ने नगर निगम पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इन वार्डों की मूलभूत समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि निगम प्रशासन सिर्फ बीएसपी क्षेत्र के चमकने में लगा हुआ है। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान वार्ड वासियों का भी भारी समर्थन देखने को मिला। हम रोड नाली कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। निगम को आवेदन देते देते आयुक्त, कलेक्टर सभी को वार्ड के विकास के लिए आवेदन दिए हैं कि रोड नाली कुछ भी बना दो। तो आज तक 3 साल गुजर गए लेकिन कोई काम एक भी करे नहीं है। तो हम अपने वार्ड की जनता को लेकर यहाँ निगम धरना प्रदर्शन करे हैं। क्या किस तरह का भ्रष्टाचार है क्षेत्र में? बहुत भ्रष्टाचार है, कुछ तो काम ही नहीं कर रहे हैं, सब अपने जेब भर रहे हैं और वार्ड पार्षद को आज करेंगे कल करेंगे, बस यही 3 साल गुजार दिए। मैं अनीता जैसा हूँ, वार्ड 22 कुरुद। मैं रविशंकर कुर्रे, वार्ड क्रमांक 6 प्रियदर्शनी परिसर का पार्षद। मुद्दे को लेकर प्रदर्शन क्यों, क्या मुद्दा है? सिर्फ मुद्दा हमारा यह है कि हमारे वार्ड का विकास, हमारे वार्ड में पिछले कई वर्षों से विकास नहीं हुआ है और मैं पहले बार खड़ा हुआ हूँ पार्षद के रूप में, तो मुझे बहुत ही विश्वास करके जिताया गया कि हम रविशंकर कुर्रे को जिताएंगे तो हमारे यहाँ का विकास हो जाएगा, जो वर्षों से नहीं हुआ है। किंतु 3 वर्ष हो गए महापौर को पत्र लिखते हुए, निगम को पत्र लिखते हुए, शासन को पत्र लिखते हुए, किंतु किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ मेरे वार्ड में। इस वजह से आज मजबूरन हमें जनता को लाना पड़ा सामने कि विकास के मुद्दा को रखा जाए। रोड नाली बस यही तो मांग रहे हैं हम, और कुछ नहीं मांग रहे। हमारे घर में राशन भरो करके नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हमारे जनता को जो परेशानी उसे दूर करो। रोड नाली सफाई व्यवस्था। यहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या मजबूरी? भाई साहब, हम लोग नगर निगम का चुनाव हुए लगभग 3 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। वैशाली नगर विधानसभा और पटरी के इस तरफ जो भिलाई नगर विधानसभा के भी जो पार्षद है, जो श्रम एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग विगत 3 साल से रोड नाली बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं के लिए तरस रहे हैं। और विडंबना तब नहीं होती कि ये दुख और ये अभाव सभी जगह के लिए होता। हमारे सामने ही हम देखते हैं कि भिलाई विधानसभा में टाउनशिप एरिया में आप 60-60 लाख के डोम शेड बना रहे हैं, आप 70-70 लाख के पेवर ब्लॉक बिछा रहे हैं, करोड़ों रुपया उद्यान में खर्चा कर रहे हैं, वो भी बिना बीएसपी के एनओसी के, बिना बीएसपी के परमानेंट एनओसी के आप वहाँ पे करोड़ों रुपया फूक रहे हैं। जो बीएसपी एनओसी देती भी है वो भी अस्थाई देती है। तो अस्थाई एनओसी की प्रत्याशा में आप स्थाई स्तर का पैसा खर्चा कर रहे हैं। अस्थाई एनओसी में अगर आप 5-10 लाख का कहीं काम ही करते तो ठीक होता, लेकिन अस्थाई एनओसी में आप 60 लाख, 1 करोड़ 40 लाख का काम कर रहे हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि 40 लाख का इंडोर स्टेडियम सेक्टर 7 में गिर गया, जो कि बिना बीएसपी के एनओसी के बन रहा था। उसमें आज तक जो मुख्य अधिकारी है, जोन कमिश्नर, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ये किस पार्षद का वो प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव तक चोरी करवा दिया गया और किसी मुख्य अधिकारी के ऊपर कार्रवाई न करके एक सब इंजीनियर को बलि का बकरा बनाया गया। पूरा 40 लाख का जो घोटाला था उसको दबा दिया गया। पेवर ब्लॉक जो करोड़ों रुपए के बीएसपी एरिया में बिछाए गए हैं वो बिना परमानेंट एनओसी के बनाए गए हैं। लेकिन वैशाली नगर में नाली और रोड नहीं बनाया जा रहा है। वैशाली नगर के उद्यानों की हालत जर्जर है, वैशाली नगर के स्कूलों की हालत जर्जर है, नालियां बजा रही हैं, धूल से सड़कें अंबार पड़ा हुआ है। आप इधर वैशाली नगर के सड़कों को देख लो जो गड्ढों से भरा पड़ा है, और आप सेक्टर 5 में नीरज पाल जी के सड़कों को देख लो, जो रोड में भी लाइट लगा हुआ है, रिफ्लेक्टर लाइट। विधायक क्या कर रहे हैं? देखिए, वैशाली नगर का जो मुख्य आय का स्रोत है वो नगर निगम है। जो सांसद विधायक भी होते हैं वो आयुक्त को निर्देश देते हैं और वो कार्य करवाते हैं। उनका जिम्मेदारी है फंड लाना, और सभी की जिम्मेदारी तय होती है, विधायक की भी होती है, सांसद की भी होती है और नगर निगम की भी होती है। लेकिन मुख्य हम पार्षद हैं नगर निगम की। हम आवाज़ उठाएंगे अपने मुखिया के सामने, जिसके प्रति हम जवाब दे हैं। हम यहाँ लगातार 3 साल से नाली, रोड और बिजली के लिए तरस रहे हैं और वो करोड़ों रुपए वहाँ पे टाउनशिप एरिया में फूक रहे हैं। महापौर जन सेवा के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक सूत्रीय अभियान महापौर और महापौर परिषद का चल रहा है कि रिंग बना के ठेका कैसे दिया जाए। रिंग बना के वो पसंदीदा ठेकेदारों को ठेका दिलाते हैं और उनसे मनमाना शुल्क घूस के रूप में वसूल करते हैं। आज देख लीजिए, हर जो टेंडर है वो एबो में जा रहा है।
बिलों में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उस ठेकेदार को मालूम है कि मेरे को ठेका मिलने वाला है, तो वो एबो में ठेका, इससे करोड़ों रुपए नगर निगम का भी नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ सफाई ठेका कंपनी की बात किसी से नहीं छुपी है, पत्रकार बंधुओं से भी किसी से नहीं छुपी है। 13 करोड़ में जो ठेका एक भ्रष्ट कंपनी को पिछले साल में जो दिया गया था, ऐसी कौन सी महंगाई बढ़ गई या ऐसी कौन सी सुविधाओं में उसने उन्नति कर दी कि 13 करोड़ का प्रस्ताव 50 करोड़ आप कर दिए? ये हमारा दुख है। आप भी बोलिए। जोन स्तर से, निगम स्तर से कार्रवाई किया भी गया है। वो सामान्य प्रकृति की मांगें हैं, कुछ वित्तीय व्यवस्था के कारण लंबित रही हैं, उसके संबंध में राज्य शासन से और अपने निगम के संसाधनों से हम लोग व्यवस्था करेंगे और जो भी समस्याएं हैं सभी वार्डों में विकास के कार्य कराए जाएंगे। उनका ये भी आरोप था कि बीएसपी क्षेत्र में बिना मोजा क्षेत्र में काम संबंध में सभी कैसे हैं कि बिना एनओसी कोई कार्य नहीं करे और हम लोग बीएसपी के अधिकारियों से भी बात करके जहां पर लोकहित के कार्य हैं एनओसी प्राप्त कर ले रहे हैं और जिसमें एनओसी प्राप्त नहीं हो रहा है उसको हम कार्य को निरस्त करा देते हैं। आरोपी ठेकेदार को फिर से ठेका दे दिया गया ज़्यादा राशि में, ये भी आरोप है उनका। वो सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित किया गया है, उसकी पुष्टि के लिए राज्य शासन को भेजा गया है। राज्य शासन से जो भी अंतिम निर्णय होगा उसके हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। सर कितने दिन का एंटीमेंट दिए हैं? ये सतत प्रगति का कार्य है। वार्डों में जो भी समस्याएं आती हैं तो जनप्रतिनिधि हैं, उनका कर्तव्य है वो बातें हम तक पहुंचाना। तो ये हमें सतत प्रगति का कार्य है। जो भी बातें आई हैं निश्चित रूप से हम लोग कार्य कर भी रहे हैं हमारी टीम, और जो ध्यान आकृष्ट किया गया है उसको बिल्कुल प्राथमिकता दिया जाएगा।